एक्यूप्रेशर न्यूमरोलॉजी की बहुत ही ब्यूटीफुल रिसर्च वर्क चल रही है। यस, वीक इम्यूनिटी और कैसे हीट स्ट्रोक बॉडी को लग जाता है। चलिए चैट बॉक्स में सोच सोच के लिखिए, अनम्यूट तो नहीं कर सकते। कैसे लग जाता है? इम्यूनिटी वीक होगी और क्या हो सकता है जिस कारण से हमें लू लग जाना, हिंदी में लू लग जाना कहा जाता है। ठीक है, लू क्यों लग जाता है? लैक ऑफ लिक्विड फूड इन बॉडी, कम लिक्विड इनटेक, वीक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, यानी हम लोग पानी कम पीते हैं तो हमें ओके हाई बीपी। यस शिल्पा, आईफोन। ओके, वाटर डिफिशियंसी दृष्टि, वेरी गुड। मेन एक चीज आ रही है, यस, वाटर की डिफिशियंसी। ठीक है, एक चीज जो रेगुलर आ रही है वो है वाटर की डिफिशियंसी, है ना, पानी। ठीक है, बॉडी में हीट बढ़ना, हीट क्यों बढ़ेगा? ड्यू टू वाटर लो, जल तत्व की कमी हो जाना। ठीक है, तो पिछली क्लासेस को जिन्होंने भी एक्यूप्रेशर न्यूमरोलॉजी की क्लासेस को अटेंड किया था उन्हें बहुत ब्यूटीफुल पता होगा कि हमारा, चलिए कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, आई होप सो। थोड़ा नजदीक लाते हैं। ओके, सब लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा, संजय जी ने भी, माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस, यस, उनको भी बहुत जल्दी स्ट्रोक लगता है। अभी ऑटिज्म के का ट्रीटमेंट क्लिनिक में चल रहा है। तो ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चे वीक होते हैं, इम्यूनिटी वीक होती है, और यस, है ना, कम खाने से या फिर है ना हमारी न्यूट्रिशन क्वालिटी वीक होने से लू लगने का खतरा हाई हो जाता है। तो न्यूट्रिशन भी हम किसी एनर्जी में रखेंगे। यस यस यस, वेरी गुड। चैट बॉक्स में तो आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं, बिल्कुल स्माइलिंगली समझदार हो गए हैं। जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं वो चैट बॉक्स में जरूर देखेंगे, कितनी अच्छे अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। धूप में बॉडी कवर नहीं करना। ओके, अभी हम चलेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो ट्रीटमेंट भी जानना है ना। पहले तो हम लोग कंससनेस ला रहे हैं कि क्यों हो जाता है, और क्यों जब जान जाते हैं तो हमारी जर्नी आसान हो जाती है। ठीक है, जर्नी इन द सेंस ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल एंड कंससनेस से हमारा, है ना, जो हम लोग पॉइंट्स लगाते हैं वो बहुत हाईली इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो एक्यूप्रेशर न्यूमरोलॉजी की क्लासेस बहुत ही वंडरफुल की थी, उसमें हम लोगों को बताया गया था कि 1 to 9 नंबर, ठीक है, 1 to 9, ये एक एक एनर्जी से कोरिलेट करता है। वैसे तो हमारी, आप लोगों, सब लोगों को पता होगा, किसी ना किसी ग्रुप में आप लोग हैं, पता होगा कि 28, 29 और 30, ये तीनों डेट्स को हमारी एक्यूप्रेशर न्यूमरोलॉजी की ऑफलाइन क्लासेस फुल प्लेज में होने वाली है। ठीक है, तो उसमें तो हम लोग बहुत डिटेल से जानेंगे, लेकिन तरह के वेबिनार्स में भी आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो जरूर पटना आकर के क्या सीखे, 2 दिनों की वर्कशॉप में, 2 से 3 दिनों की वर्कशॉप में। ठीक है, 28, 29, 30। तो चलिए, 1 नंबर एक्यूप्रेशर न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर, ठीक है, पहले तो मैं बता दूं कि एक एनर्जी क्या, ग्रहों की जो एनर्जी है उससे कोरिलेट कर लूं। देखिए, 1 नंबर सूर्य यानी सन, और अभी हीट स्ट्रोक क्या हुआ, कौन लगाता है? क्या चंद्रमा उगा रहेगा तो हीट स्ट्रोक होगा क्या? जैसे अभी रात हो गई और विदाउट बॉडी कवर किए छत पे निकल जाऊं मैं, तो क्या हीट स्ट्रोक होगा? नहीं होगा, चंद्रमा नहीं करा सकता। यस, नो नो नो। तो पहली मेजोरिटी तो हमारी देखिए 1 नंबर की हो गई। ठीक है, तो सन, 1 नंबर हमारे सन का है। ठीक है,
2 नंबर चंद्रमा का है। लीजिए, ये आने वाले क्लासेस में काम देगा आप लोगों को। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जिनको जैसे लिखना हो। 3 नंबर हमारे बृहस्पति, यानी कि हमारी वाणी। कितने लोग यहाँ पे चैट बॉक्स में एक्टिव हैं, कहीं ना कहीं उनकी वाणी यानी बृहस्पति है ना, यानी 3 नंबर क्या जुपिटर एक्टिवेट है। और जो लोग चुपचाप हैं, देख रहे हैं कि कोई आंसर करेगा और मैं पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा, तो फिर 3 नंबर डिस्टर्ब है। ठीक है, चलिए, तो सन स्ट्रोक में जुपिटर का कोई रोल है क्या? 3 नंबर का कोई रोल है क्या? चलिए, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा, है ना। हम लोग क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, 4 नंबर राहु का, फटाफट लिखिए। 5 नंबर राहु को राहु ही रहने दीजिए, यूरेनस लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा याद रहता है। ठीक है, 5 नंबर बुध का। ठीक है, ये सन स्ट्रोक की बात चल रही है ये, लेकिन मैं क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट आपको थिंकिंग करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च वर्क है बहुत उम्दा आपके नाम के साथ और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करेगा कि क्या मुझे हीट स्ट्रोक लग सकता है, और जिसे लग गया है तो कैसे ठीक करूं थ्रू नंबर्स। ठीक है, तो सबसे बड़ा ग्रह है, कुछ तो होगा ही। वेरी गुड संजय, वेरी गुड, कुछ तो होगा ही, क्योंकि ये बहुत बड़े ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए कुछ तो यस होगा। ठीक है, चलिए। बुध, बुध का भी रोल सोचेंगे, चलिए पहले फटाफट लिख लेते हैं हम लोग। 6 शुक्र, 1 मिनट। हेलो, हेलो। ठीक है, सो शुक्र, वीनस, 7 केतु। ठीक है, केतु को केतु ही रहने दीजिए। ठीक है, जो याद रहे, टंग लैंग्वेज में रहे और बहुत कोरिलेट कर ले, है ना। 8 नंबर हमारा शनि का है, यानी कि सैटर्न। ठीक है, और 9 नंबर हमारा मंगल का है। चलिए, अब आप लोगों से सन स्ट्रोक के बारे में और नंबर साइंस को कोरिलेट करके डायग्नोस और ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे। और बार बार मैं इस बात को कन्वे करूंगी आप लोगों तक कि हमारी ये क्लासेस 3 दिनों की चलने वाली है। ठीक है, जितने लोग अभी तक नई रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो कीप कंटिन्यू, मीन्स रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, बिल्कुल फुल फ्लेज में सीखिए। ओके, चलिए। तो पहला कारण सन स्ट्रोक का क्या हो गया, हमारा सन। सन कहीं ना कहीं हाइपर रहेगा बॉडी में, क्या हीट एलिमेंट, या सॉरी फायर एलिमेंट, हीट एनर्जी को बढ़ाएगा। ठीक है, हीट बढ़ाएगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं 1, अब जिस किसी के पास भी डेट ऑफ बर्थ में, अब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बच्चों का भी नहीं मालूम है तो आसपास के लोगों का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपने कॉपी में जरूर लिखिए। चलिए, 1 मिनट का समय, ढूंढ ढूंढ के लिखिए।
अपना याद है तो अपना लिखिए, बच्चों का याद है बच्चों का लिखिए, हस्बैंड का है ना, हस्बैंड देख रहे हैं तो वाइफ का लिखिए, वाइफ देख रही है तो हस्बैंड का नंबर्स लिखिए, किसी का भी तो याद होगा है ना, मम्मी का पापा का, उनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग लिखिए, ठीक है। ओके, चलिए, डन। वेरी गुड। ओके पवन, चैट बॉक्स में आपने भेज दिया है, ओके। लेकिन सब लोगों ने कॉपी में लिख लिया। अब जिन किसी के भी डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, हाँ, अभी दो आया, दोनों में 2020, यानी 2 का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, मून एनर्जी ठीक है। लेकिन जिन लोगों के भी डेट ऑफ बर्थ में 111 एंड 1, ठीक है, 3 to 4 टाइम्स रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, लिख लीजिए, उनको सन स्ट्रोक होने का खतरा बना रहेगा। हीट मीन्स लू लगना, ठीक है, लू लगने की संभावना बहुत रहेगी। हीट रिलेटेड प्रॉब्लम उनके अंदर आ सकता है, जैसे कि आज का टॉपिक है ना हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हीट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो आपके बॉडी के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। ओके, चैट बॉक्स में देखिए संजय जी का है ना 111 आ रहा है, तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। सो हीट रिलेटेड में ब्रेन है ना, ब्रेन के भी रिलेटेड डिजीज आ सकती है, ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। 1 नंबर हमारे किडनी को भी कोरिलेट करता है, तो किडनी की एनर्जी है ना डिस्टर्ब होती है अगर बहुत सारा 1 आपके डेट ऑफ बर्थ में है। लेकिन यहाँ पे जिनके डेट ऑफ बर्थ में 222 बहुत ज्यादा था, जैसा कि अभी जस्ट 2-3 लोगों ने भेजा था, ठीक है, जिस किसी के डेट ऑफ बर्थ में 222 भी ज्यादा है, वहां भी सन स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा है। वाई, क्यों, लिख लीजिए, ये सब छोटी छोटी बातें लिख लीजिए कि जिसके डेट ऑफ बर्थ में क्या 2 से ज्यादा 1 है, वहां सन स्ट्रोक और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी, ठीक है। उनके लिए प्रिकॉशन है कि उन्हें बच के रहना है, ठीक है। और जब अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर 2 बहुत बार इन द सेंस 2 से ज्यादा बार आ रहा है, ठीक है, तो फिर वहां भी हमारा सन स्ट्रोक हीट रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। मून वीक की वजह से नहीं, एक्सेस होने की वजह से। जब ठंड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, जो लोग यहाँ पे 6 की और है ना CAT DAT किए हुए हैं, 6 की हमारा क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम है ना, तो उन्हें ये बात समझ में आएगी कि हॉटनेस एंड कोल्डनेस ये आपस में एक्सियल है, ठीक है। सन हमारे हॉटनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, सन, और मून हमारा कोल्डनेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी की बात चल रही है, नॉट एलिमेंट की बात चल रही है, ठीक है। मून मून क्या, कोल्डनेस एनर्जी। अब अगर कोल्डनेस यानी 222 चंद्रमा यानी ठंडापन अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक्सियल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाएगा। ये जो है ना रूल एकदम एक दूसरे को बांध के रखना, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, क्यों, ड्यू टू 222 एक्सेस होना, यानी कोल्डनेस इतना बड़ा हो गया और सन छोटा हो गया, तो ये अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करेगा और अचानक से आपके बॉडी के अंदर हीट सेंड करेगा, क्योंकि नेचर है ना, डिसहार्मोनी नहीं होने देगा, वो नेचर है, अचानक से वो हीट आपके बॉडी के अंदर आएगा ही आएगा कि नहीं तुम बहुत ज्यादा ठंडा मीन ज्यादा ठंडा हो चुके हो, तो तुम्हारे अंदर मैं आऊंगा। ये नेचर की पावर है, ये क्रिएटर की पावर है। तो यहाँ पे आप लोग सतर्क हो जाइए, जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में 111 बहुत ज्यादा है और 222 बहुत यानी बहुत इन द सेंस 2 से ज्यादा है,
एकदम उनके अंदर ये प्रॉब्लम आनी तय होती है, या तो सनस्ट्रोक का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, नहीं तो हीट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। मीन स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है ना, बर्निंग सेंसेशन होना, ब्रेन मीन्स एंगर इशू आना, मीन्स अनबैलेंस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं। हीट रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारे 1 और 2 नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे परेशान भी नहीं होंगे। ठीक, सीता मारू जी, अच्छा 3741, ओके। क्या रिपीट करना है? 1, मैंने बोला कि 2 से ज्यादा 1 है अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में, तो सनस्ट्रोक एंड हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 222 यानी कि 2 बार से ज्यादा 2 होगा तो भी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में एनी हाउ आएंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, हमारे भी चार्ट में 2 बहुत सारा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स हमारे मेरे साथ भी हो सकती है, लेकिन उसे बैलेंस किसे कैसे किया जाता है, उसके लिए तो हमारे पास पॉइंट्स हैं, है ना, हमारे पास पॉइंट्स हैं। जिसके पास 2 बहुत ज्यादा होता है, 1 बहुत ज्यादा होता है, उन्हें हीट रिलेटेड प्रॉब्लम में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, उनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, बोन की एनर्जी डिसबैलेंस हो सकती है। ठीक है, हार्ट धड़कन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मीन्स बीपी का फ्लक्चुएट होना, डिसहार्मोनी। हाउ axial heart will increase if cold is more? Because sun energy, heat energy powerful enter in coldness for balance। बैलेंस के लिए वो पावरफुली इंटर करता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा ठंडा नहीं चाहिए। ठीक है अनुपम जी, नेचर हमें ऑलवेज बैलेंस रखने की हिदायत देता है, चाहे हम लोग बहुत सारे नंबर्स लेके पैदा हो रहे हैं या बहुत कम नंबर की एनर्जी लेकर के पैदा हुए हैं। ठीक है, होता है ना, किसी के डेट ऑफ बर्थ में 5 है ही नहीं, 6 है ही नहीं, 7 नहीं है, किसी में है ना सिर्फ 2 भरा हुआ है, तो क्या उनकी लाइफ नहीं है? लाइफ है, लेकिन वहां पे नेचर क्रिएटर हमें बैलेंस करेगा। ठीक है, तो अचानक से जब कोल्डनेस हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगी तो इसे बैलेंस करने के लिए आउटर एनर्जी अटैक करेगी, मींस हीट एनर्जी अटैक करेगी। ठीक है, एक्सियल रूल के हिसाब से। ठीक है, एक्सियल रूल हम लोग 6 की में पढ़ते हैं। डन, ओके, थैंक यू। इफ नंबर 1 और नंबर 2, क्या शिल्पा जी, क्या नंबर 1 और 2? ओके, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पूछा था कि क्या 3 का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7, 8, 9, 10, क्या इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हीट स्ट्रोक और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम में? क्या इन सबों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओके सरबजीत जी, वेरी गुड, यस विल बी। अभी जैसा कि शिल्पा जी ने भी बोला कि 1 और 2 नहीं है तो मुझे तो हीट स्ट्रोक नहीं होगा है ना। तो यहाँ पे स्माइलिंगली ये कही जा सकती है बात कि हीट स्ट्रोक में भी पॉसिबल कि हाँ ना हो, लेकिन अगर अभी जैसा कि मैंने जस्ट बोला था कि 3 नंबर है ना, अगर आपके चार्ट के अंदर है एंड 9 नंबर आपके चार्ट के अंदर है, मींस डेट ऑफ बर्थ के अंदर है। पिछले क्लासेस में तो आप लोगों को पूरा ग्रिड बनाने के लिए सिखाया गया था, आप YouTube पे जाकर के उस क्लासेस को देख लीजिएगा, एक्यूप्रेशर न्यूमरोलॉजी फर्स्ट डे क्लासेस। देन यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ ग्रिड नहीं बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे 3 नंबर यानी गुरु यानी कि लिवर का नंबर है ना, ये भी अगर इसकी एनर्जी डिस्टर्ब रही, ये भी आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 से ज्यादा बार रहेगा तो भी आपको क्या हीट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। बिकॉज लिवर अगर हीट जनरेट करेगा तो वो फिर बॉडी के आउटर सरफेस पे भी इंक्लूड होगा, एंड जब गर्मी आएगी तो आपके शरीर की गर्मी और बाहर की गर्मी दोनों क्या अटैक हो जाएगा।
तो वहां भी हमारा हीट स्ट्रोक होने का खतरा बना रहेगा। ओके, यस, लिवर फायर। ओके, ठीक है, ग्रुप में चला जाएगा संजय जी। अगेन मैं बता दूं, 9 नंबर मंगल का, ये तो साफ साफ पता चल रहा है 9 नंबर हमारे फायर की एनर्जी है। ठीक है, हीट, जिस किसी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है यानी एक्टिव फायर है उनके पास, यानी कि 9 नंबर बहुत सारा उनके चार्ट में है। अब यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने लोगों ने डेट ऑफ बर्थ लिखा है अपनी अपनी कॉपी में, तो देख लीजिए कि अगर ज्यादा 9 है और वो एक्टिव है, ये भी याद रखिएगा, उसका सपोर्टिंग नंबर्स भी है, तो फिर आपके भी अंदर हीट स्ट्रोक आने का खतरा 110% होता है। किस, ये पढ़ेंगे पवन? आपने तो इनरोल कराया हुआ है क्लासेस में, यही तो फुल फ्लेज में पढ़ेंगे, है ना। और मैं बता दूं, यहाँ पे तो ये पता चला आपको 1, 2, 3 एंड 9 बहुत रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन क्या 4, 5, 6, 7, 8 भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसा कि सरजीत जी ने कहा कि मे बी पॉसिबल, है ना, यस विल बी, तो ये हो सकता है। लेकिन अभी तो हमें टीसीएम के पॉइंट 6 के पॉइंट्स जानने हैं, है ना, बहुत सारी अभी क्लासेस में जर्नी बची हुई है, तो आगे का क्लास तो विकास सर लेंगे, लेकिन यहाँ पे कंक्लूड करने से पहले मैं बता दूं कि अब बहुत सारा 1 है तो ये चांसेस होंगे, बहुत सारा 2 है तो भी चांसेस होंगे, ठीक है, 3 भी अगर है ना मल्टीपल टाइम्स है तो भी चांसेस होंगे, और 9 भी मल्टीपल है तो भी आपके सन स्ट्रोक और हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के चांसेस होंगे। और में चांसेस क्या, आता ही आता है प्रॉब्लम्स, क्योंकि अभी डराना नहीं है, समझाना है, आप लोगों को ये समझना होगा। और अगर ये प्रॉब्लम्स अब है, अब आप तो इसे बदल नहीं सकते, अब जिस तारीख को पैदा ले लिए तो क्या बैठ जा सकते हैं कि नहीं 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 2 को पैदा ले लिया, नहीं 2 तो नहीं चाहिए था, 3 को पैदा लेना, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो करना क्या पड़ेगा, तो फिर अब हम लोग क्या करेंगे, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, किडनी के पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे, है ना, किडनी का क्या कोल्डनेस एनर्जी बढ़ाएंगे, 1 नंबर ज्यादा है तो, अगेन 2 ज्यादा है तो क्या हार्ट की एनर्जी को बैलेंस रखेंगे, ठीक है, हार्ट की एनर्जी, यहाँ किडनी की एनर्जी, लिख लीजिए, ये छोटी छोटी सी पॉइंट्स है, तो हार्ट के क्रॉसपॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट करेंगे एंड किडनी के क्रॉसपॉन्डेंस पे ट्रीटमेंट करेंगे, या बीच बीच में एनर्जी देते रहेंगे, तो भी आपकी परेशानी आपके लाइफ में नहीं आएगी। मैंने कहा ना कि मेरे पास भी है, लेकिन क्या मेरे पास परेशानी है? नहीं, नहीं है, ठीक है, तो नहीं है क्यों, ड्यू टू पता है कि ये इधर से इंटर कर सकता है, तो जस्ट अप्लाई, है ना, मुझे पता है कि मेरे पास अगर बहुत सारा 2 है तो मुझे हार्ट के पॉइंट्स को ऑलवेज एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है, तो डीप ब्रीथ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नहीं तो पॉइंट्स अप्लाई कीजिए, क्रॉसपॉन्डेंस पे कीजिए, 6 की पे कीजिए, है ना, मेरिडियंस के ऊपर कीजिए, टीसीएम पॉइंट्स लगाइए। एंड मैं एक बात है ना, इसको कंक्लूड करने से पहले, अब सारे 9 नंबर्स की जर्नी को हम लोग अपने क्लासेस में सीखेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये भी बात कहना चाहूंगी कि जो क्लासेस चलने वाली है, होने वाली है, ठीक है, वहां पे कम से कम अपनी एनर्जी को तो आप जरूर सुधार लेंगे, है ना, अपनी एनर्जी को तो आप समझ जाएंगे, एंड वहां से अपने आप को ठीक करने की जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो बहुत सारी डिटेलिंग है अंदर, बहुत सारी, अभी आपके नाम से भी आपके हीट स्ट्रोक का मैं, है ना, फाइंड आउट कर सकती हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, सब लोग कर सकता है, तो नाम की एनर्जी से भी हीट स्ट्रोक एंड कोल्ड स्ट्रोक, है ना, कुछ भी हीट रिलेटेड प्रॉब्लम, कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम, एयर रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना, आप 5 एलिमेंट्स जो होते हैं और 6 एनर्जी जो होती है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे आपके लाइफ में आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से इंटर करते हैं, वो सब कुछ हमारे एक्यूप्रेशर न्यूरोलॉजी की क्लासेस में आप लोगों को बताया जाएगा।
तो अभी किडनी और हार्ट के पॉइंट्स को लगाइए, अपने नंबर की एनर्जी को आपने थोड़ा सा समझा है, थोड़ा सा लिटिल बिट। ये जर्नी लगातार स्टार्ट रहेगी, ठीक है। और 28, 29, 30 है ना, ये 3 दिनों की क्लासेस पटना में हो रही है, और इसका डिटेल हम आप लोगों के ग्रुप्स में जा रहा है। तो फुल फ्लेज की क्लासेस होगी, तो मस्ट ज्वाइन कीजिए, आसपास हैं आके ज्वाइन कीजिए, और बहुत सारी चीजें सीखने को है। ओके, तो अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारा डेट ऑफ बर्थ जमा करके रखिए, और हम लोग लर्न करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैं स्माइल थैंक यू कहूंगी, और आगे का क्लास विकास सर लेंगे, और बहुत सारी चीजें हम लोग पॉइंट्स जानेंगे, ठीक है। यस, न्यू लर्निंग, बिल्कुल, अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अब आप लोग को भी रिसर्च करना है सारा ज्ञान लेकर के। यस, स्माइल थैंक यू।